Hello everyone, welcome to my channel Mechanical Assassin and today we are going to discuss on the topic of benchmarking। आज हम बेंचमार्किंग के बारे में पढ़ेंगे। बेंचमार्किंग है क्या और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बेंचमार्किंग के प्रोसेसेस क्या हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस, इन चीज़ पे भी हम डिस्कस करेंगे। बेंचमार्किंग एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट का टूल्स है जिससे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, किसी प्रोडक्ट की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की। क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल्स के तो वैसे ढेर सारे टूल्स हैं, जैसे कि पेरेटो डायग्राम, ब्रेनस्टॉर्मिंग, हिस्टोग्राम, कंट्रोल चार्ट, स्कैटर डायग्राम, ट्री डायग्राम, ऐसे ढेर सारे हैं। इनमें से एक आता है हमारा बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग होता क्या है, अगर हम सिंपल भाषा में समझे कि बेंचमार्किंग है क्या, तो बेंचमार्किंग का मतलब होता है किसी चीज का इवेल्युएशन करना किसी के कंपैरिजन में। मतलब हम किसी चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं किसी एक गिवन स्टैंडर्ड्स की फॉर्म में। अकॉर्डिंग टू बेंचमार्किंग की डिफाइन के अकॉर्डिंग, benchmarking is a systematic and continuous measurement process of continuously measuring and comparing an organization's business process against business leaders anywhere in the world to gain information which will help the organization to take action to improve its performance। अगर देशी भाषा में समझें या सिंपल सी शब्दों में ये समझें तो बेंचमार्किंग का एक ऐसा प्रोसेस है। मान ले क्लास में दो बच्चे हैं, एक आशीष है और एक राहुल है। आशीष बच्चा जो है वो बढ़िया स्कोर करता है, वो 90 आउट ऑफ 100 स्कोर करता है या 99 आउट ऑफ 100। अब एक बच्चा राहुल है जो एवरेज स्कोर करता है, मान ले 35 स्कोर कर रहा है 100 में से। तो बेंचमार्किंग ऐसा प्रोसेस है कि राहुल अपना कंपैरिजन करेगा आशीष से कि वो आशीष जितना क्यों स्कोर नहीं कर पा रहा। तो फिर अगर वो बेंचमार्किंग करता है आशीष के से कि वो अपनी बेंचमार्किंग करता है, तो वो देखेगा आशीष का पढ़ने का स्केड्यूल क्या है, उसके प्रोसीजर क्या है, पढ़ने की टेक्निक्स क्या हैं उसकी, और वो कैसे पढ़ेगा। और वो बेंचमार्किंग इसलिए कर रहा है ताकि वो आशीष जितना अपना परफॉर्मेंस बढ़ा सके। उसका जो ये 35 अभी वो स्कोर कर रहा है वो अप्रोक्स 90 या 95 पहुंचे। बेंचमार्किंग एक लीगल तरीका है कि हम किसी कंपनी से बेंचमार्किंग कर रहे हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस ठीक कर रहे हैं। जैसे कि इसमें बताया कि मेजरमेंट प्रोसेस है, सिस्टमैटिक और कॉन्टिन्यूअस मेजरमेंट प्रोसेस है, मेजरिंग करने का और कंपेयर करने का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस प्रोसेस और किसी दूसरे बिजनेस प्रोसेस के। जैसे अगर मेरी कंपनी है जिससे मैं पेन मैन्युफैक्चर करता हूं, मेरी कोई कंपनी है और अगर मेरी कंपनी का इतना नाम नहीं है, इतनी उसकी क्वालिटी नहीं है, तो मैं एक बेंचमार्किंग करूंगा किसी अच्छे लीडर कंपनी से। जैसे पार्कर हो गया, पार्कर का एक बहुत अच्छा नाम है पेन की क्लास में, मतलब उसके पेन हैं, उसके वर्ल्ड क्लास पेन्स आते हैं। तो मैं पार्कर से बेंचमार्किंग करूंगा कि हाँ आप पेन कैसे बनाते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है। तो उनसे चीजें सीख के अपना कंपैरिजन करना और फिर उस लेवल तक पहुंचना, ये है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग हेल्पफुल है ट्रांसफॉर्म करने में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एज इस सिचुएशन से टू बी सिचुएशन में। मतलब एज इज उसकी इस टाइम सिचुएशन क्या है कंपनी की, और बेंचमार्किंग के बाद उसकी क्या सिचुएशन होने वाली है। अब मेन्स एरियाज हैं जिनमें हमें बेंचमार्किंग करते हैं, वो है ऑपरेशंस। किसी कंपनी के ऑपरेशंस कैसे हैं। अगर जैसे कि हमारा पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पेन मैन्युफैक्चर करने का हमारी कंपनी का कोई दूसरा प्रोसेस है, पार्कर का कोई दूसरा प्रोसेस है, तो ऑपरेशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं। तो हम वो चेक पार्कर से हम उनको कंपेयर करेंगे कि हमारे ऑपरेशंस में कहाँ कमी आ रही है, कि हमारा प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास नहीं बन रहा। हम मार्केटिंग में करते हैं बेंचमार्किंग, हमारी ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज में करते हैं बेंचमार्किंग कि उनकी ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज क्या हैं, उनकी मार्केटिंग कैसी है, हमारी मार्केटिंग क्यों कमजोर रहेगी, और ये सारी चीजें। तो मतलब बेंचमार्किंग एक तरीके को एक ऐसा पहलू है जो हमारे को ये बताता है कि हम अगर किसी पार्ट का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और कोई दूसरी कंपनी किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर कर रही है और हम अगर उन कंपनी से पीछे हैं, तो वो पहलू हमें बताता है कि हम उनसे कहाँ पीछे हैं और किस वजह से पीछे हैं, जिनसे वो हम अपना वो प्रोसेस, प्रोसीजर, ऑपरेशन जो भी हैं वो ठीक करते हैं ताकि हम लेवल्स आ जाएं उस पे। अब बेंचमार्किंग करने के अलग अलग लेवल्स हैं जिन पे हम बेंचमार्किंग कर सकते हैं। पहला आता है हमारा परसेप्शन बेंचमार्क असेसमेंट। परसेप्शन बेंचमार्क असेसमेंट में क्या होता है, परसेप्शन का मतलब होता है धारणा कि किसी चीज में क्या धारणा है। इसका मेन जो पर्पस होता है बेंचमार्किंग का, वो फोकस करना होता है इंटरनल इश्यूज पे। जैसे कि हम सोचते हैं, जैसे कोई बंदा किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो उस बंदे की क्या सोच है उस कंपनी को लेके, उस ऑर्गेनाइजेशन को लेके, कि तो इंटरनल इशू सॉल्व कराता है परसेप्शन। कंप्लायंस बेंचमार्क में कि मतलब अब जो इसका मेन पर्पस होता है कि जो हमारे पब्लिश स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमारी कंपनी परफॉर्म कर पा रही है या नहीं परफॉर्म कर पा रही।
कंप्लायंस बेंचमार्क असेसमेंट का है कि जैसे मैंने अलार्म लगाया सुबह 6 बजे का, अब मैं 6 बजे नहीं उठ रहा, तो ये कंप्लायंस नहीं है, मैं अनुपालन नहीं कर पा रहा अपने स्टैंडर्ड्स का, कि मैंने कहा था मुझे 6 बजे उठना पर मैं 6 बजे उठ नहीं पा रहा। तो कंप्लायंस बेंचमार्क असेसमेंट्स होते हैं जो पब्लिश स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारी कंपनी चल रही है या नहीं चल रही। उसके बाद आता है इफेक्टिवनेस बेंचमार्क असेसमेंट। इट वेरीफाइज दैट अ कंपनी कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हम उसके साथ चिपके हुए हैं, हम वो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, लगातार कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव कर रहे हैं उसमें। दूसरा आता है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट बेंचमार्क असेसमेंट। हमने देखा कि जो हमारी क्वालिटी है वो परमानेंट होनी चाहिए, एक बार नहीं कि हमने ठीक है हमने टॉप लेवल तक अचीव कर लिया, उसके बाद हम अपनी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे, जिस वजह से हम वापसी नीचे आ जाएंगे, हमारा कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट नहीं रह जाएगा, एक कंटिन्यूटी नहीं रह जाएगी हमारी क्वालिटी की, हमारी किसी भी प्रोडक्ट की। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेंचमार्क्स या मैनुअल की। अगर मैं बात करूं कि बेंचमार्क्स के रूट्स कहाँ से हैं, बेंचमार्क का ओरिजिन कहाँ से, तो पहली चीज बेंचमार्क का जो ओरिजिन है वो जापान से है। जापान में जो हमारे ताइची ओनो थे, ताइची ओनो, इन्होंने ये वर्ड दिया बेंचमार्किंग। उसके बाद हम बेंचमार्किंग के मैनुअल्स के बारे में पढ़ेंगे कि बेंचमार्किंग मैनुअल में होता क्या। पहली चीज, डू नॉट गो ऑन ए फिशिंग एक्सपेडिशन। इसका ये मतलब हुआ हमें अगर बेंचमार्किंग करनी है किसी भी एक चीज की, तो हम सिर्फ पार्टिकुलर पहले वो स्टेज सेलेक्ट करें कि अगर हमारे को अभी अपनी मार्केटिंग देखनी है, मार्केटिंग में सुधार करना है दूसरी कंपनी के मुकाबले, कि कोई कंपनी है जो वर्ल्ड इन क्लास बेस्ट क्लास है, अपनी क्लास में जो चीज मैन्युफैक्चर कर रही है वो बेस्ट है उसमें, तो उसकी मार्केटिंग में और हमारी मार्केटिंग कैसी है, हम एक चीज देखेंगे। ये नहीं कि हम साथ में मार्केटिंग भी देख ले, हमने प्रोसेसेस भी देख ले, हम उसका एचआर भी देख रहे हैं कि उसके ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं, ये सारी चीजें नहीं, सिर्फ एक चीज देखेंगे, उसकी बेंचमार्किंग करेंगे। दूसरी चीज, सेंड आउट द पीपल वो विल हैव टू मेक चेंजेस। अब जिन लोगों ने बेंचमार्किंग करनी है तो हमारे को ऐसे लोग भेजने हैं जो चेंजेस करने में सफिशिएंट हों, वो एक्शन ले सकते हो कि हाँ भैया वो चेंज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमने कोई बंदा भेज दिया कि हाँ भैया उनके देखो उनके प्रोसीजर क्या है, अब वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहा तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमारे को बेंचमार्किंग में अपना जो टीम रखनी है वो शॉर्ट रखनी है, जो बेंचमार्किंग की टीम है वो शॉर्ट रखनी है, जिससे कि और ऐसे बंदे रखने हैं जो काम कर सके, जो एक्शन ले सके। हमारे को ऐसे बंदे नहीं लेने की जो पता करके आ रहे हैं फिर अपनी सुपीरियर अथॉरिटी से पूछ रहे हैं कि सर ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, बी प्रिपेयर्ड टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरी कंपनी अपने जो ऑपरेशन प्रोसेसेस हैं उनसे, उन क्वालिटी इंप्रूवमेंट के जो टेक्निक्स हैं उनकी, वो अगर हमारे साथ शेयर करती हैं तो हमारे को भी फ्रैंक होना चाहिए उनके साथ कि अगर वो हमसे कुछ क्वेश्चन पुट आउट करते हैं तो हम अपनी भी इंफॉर्मेशन उन्हें दें। दूसरी चीज, अवॉइड लीगल प्रॉब्लम्स। वैसे तो मैं आपको बता दूं जो बेंचमार्किंग है वो एब्सोल्युटली लीगल है। कंपनी है ज़ेरॉक्स, डूपॉन्ट, फोर्ड, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने बेंचमार्किंग करी और आज अपनी अपनी फील्ड्स में सुपीरियर्स हैं। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम जो क्रिएट करते हैं हमारे को, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई कंपनी हमारे को बताएगी, लेकिन हमें इतना एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएगी, वो अपने बिजनेस के बारे में बताएगी, उनके क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं उन चीज़ों के बारे में बताएगी, वो ह्यूमन रिसोर्स और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के भी बारे में बताएगी। तो हमारे को इतना डिटेल में नहीं जाना उनसे, क्योंकि ये आपको एक लीगली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए। फिफ्थ पॉइंट आता है रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डेटा यू ऑब्टेन। अब आपको जो डेटा मिला उनसे, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे को ये चीज़ कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए, हमारे को किसी और के साथ, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर आपके साथ अपनी बेंचमार्किंग शेयर करती है, अपने बातें शेयर करती है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के टिप्स बताती है, तो वो ये नहीं चाहती कि जो उनकी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी दूसरी इन्फॉर्मेशन के अंदर, दूसरी कंपनी के अंदर ना जाए। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग के प्रोसेसेस के बारे में। बेंचमार्किंग के अगर प्रोसेसेस की बात करें तो पहली चीज पहला प्रोसेस हमारा एस्टैब्लिश द नीड फॉर बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग की नीड क्या है, हम बेंचमार्किंग अपनी क्यों करनी चाहते हैं। दूसरा चीज आता है आइडेंटिफाई द फंक्शंस टू बी बेंचमार्क। अब हमारे को वो फंक्शंस देखने हैं, वो फंक्शन या फंक्शंस जिन्हें बेंचमार्किंग करनी है, हमें ऑपरेशंस में करनी है, हमें मार्केटिंग में करनी है, हमें प्रोसीजर्स में करना है, हमें किस चीज में करना है। उसके बाद एक मेन एक्शन जो आता है वो आता है हमारा डेवलप एज एस मॉडल। हमें अपना एक एज एस मॉडल क्रिएट करना है कि अभी हमारी कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है। उसके बाद आता है हमारा सेलेक्ट द सुपीरियर परफॉर्मेंस। अब हमारे को जिसके साथ बेंचमार्किंग करनी है, अब ये नहीं कि राहुल ने बेंचमार्किंग करनी थी आशीष के साथ जिसके आ रहे हैं 99, अब वो बेंचमार्किंग कर रहा है उस बच्चे के साथ जिसके आ रहे हैं 55 मार्क्स।
अब इसके 35,000 थे, इसके 55, तो इसमें कोई फायदा नहीं है। हमारे को बेंचमार्किंग ऐसी कंपनी के साथ करना है जो सुपीरियर हो। चौथा पॉइंट आता है कलेक्ट डेटा एनालाइज फॉर पिन पॉइंटिंग गैप्स इन परफॉर्मेंस प्रोसेसेस प्रैक्टिसेस। अब हमारे को सारा डेटा कलेक्ट करना है। हमने कंपनी सेलेक्ट कर ली, बेंचमार्किंग करी, हमने डेटा सेलेक्ट किया कि हमारे को कहाँ गैप्स आ रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, परफॉर्मेंस हमारी डाउन क्यों चल रही है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या क्रैक्स आ रहे हैं जिन्हें हमें भरने हैं। दूसरा आता है सेट परफॉर्मेंस गोल्स एंड इम्प्रूविंग सरप्राइसिंग द बेस्ट इन क्लास। अब हमारे को अपने परफॉर्मेंस गोल सेट करने हैं। हमने बेंचमार्किंग कर लिया, उसके बाद हमें गोल सेट करने हैं कि अब हमें क्या करना है, हमारे को क्या अचीव करना है हमारी कंपनी ने। इसमें ही एक मेन एक्शन आता है डेवलप 2B मॉडल, कि हमारे को 2B मॉडल क्रिएट करना है कि अब हमें कैसा होना है। फिर हम कंपेयर करेंगे एज इस मॉडल को जो हमने शुरुआत में बनाया था कि अभी हमारी कंपनी कैसे है। उसके बाद हमारे को 2B मॉडल बनाना है। 2B मॉडल बनाने के बाद हमें कंपेयर करना है कि अभी हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और वो सुपीरियर कंपनी जो है अपनी वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग दे रही है वो कहाँ स्टैंड कर रही है। उसके बाद हमारा लास्ट आता है आइडेंटिफाई द गैप्स एंड डिवाइस वे टू ब्रिज इट। अब हमारे को ये चीजें देखनी है कि हमारे में कमियां कहाँ रह गई हैं। हम अगर जिस सिचुएशंस में हैं और उससे हम सुधार लाना चाहते हैं, 35 से 99 जाना चाहते हैं, तो ये किस वजह से इतना गैप आ रहा है, 35 से हम 99 क्यों नहीं पहुंच पा रहे, 99 या 100 क्यों नहीं स्कोर कर पा रहे। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंट प्लान टू ब्रिज द गैप्स, मॉनिटर रिजल्ट्स। ठीक है, हमने ये भी पूछ लिया आशीष कैसे बढ़ता है, उसका शेड्यूल क्या है, ट्रिक्स क्या है। अब हमें इम्प्लीमेंट करना है प्लान को, जो हमने प्लान बनाया कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग को लेके या पढ़ाई को लेके कि हमारे को कैसी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमारी वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग रहेगी। वो प्लान इम्प्लीमेंट करेंगे और ब्रिज करेंगे सारे गैप्स जो भी हैं, और कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर रिजल्ट्स करने हैं। हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो मॉनिटर करने हैं कि क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, बेंचमार्किंग हो रही है नहीं हो रही, और बेंचमार्किंग हो रही है तो बहुत बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। और लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।